Audio Jungle. तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय सर्वे स्थूल तनुं गजेन्द्रवन्दं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नं मदगन्धलुब्ध मधुप्यालोलगण्ड अस्तलं दन्ताघातविदारितार्धुनैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतमिव पतिं सिद्धिपटं कामदं श्वेतां श्वेतवस्त्रं सिद्धकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नद्वीपैः सूत्रविमले रत्नसिंहासनस्थां दोर्भिपाशां मुखाब्जा वैभर्मं चन्द्रमौलिनेत्रं ध्याये शान्तं मीशं गणपतिमलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। अब अपने अपने लोटे के लोटा जो है सामने रख लें और उसको दाहिने हाथ से ढके। चलो क्या बोलते सब बढ़िया। रविवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे वरीयान योगे भवकर्णे ध्वजे हेलो। हाँ मैं पंडित जगदीश शर्मा शास्त्री भुसावल का रहने वाला हूँ, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पर इस मंडप में विगत 6 दिनों से श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। राधिका ग्रुप के संचालक आदरणीय ठाकुर पृथ्वी सिंह जी राजावत कुछ दिनों पहले भुसावल में श्री शिव महापुराण की कथा हमारी चल रही थी। उस वक्त उनका वहाँ पर आना हुआ, उन्होंने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद कथा से थोड़े से वो इम्प्रेस हो गए और फिर अपने बच्चे को दूसरे दिन अपने साथ में लेकर के गए और उन्होंने निश्चय किया कि इन्हीं पंडित जी के द्वारा हमको कथा करानी है। कथा संपन्न होने के बाद में हमारे भुसावल शहर के नगर सेवक आदरणीय राजेंद्र जी आवटे, उनके पुत्र गौरव भैया आवटे, उनको लेकर के वो हमारे यहाँ पर पहुँचे और कहा गुरुदेव मुझे आपकी कथा करानी है। मैं इनको जानता नहीं था तो मैंने कहा भैया आप कहाँ से आए हैं? कहा हम किन्हीं गांव से आए हैं। तो मैंने कहा किन्हीं गांव में कथा कराएंगे? बोले हाँ। मैंने कहा आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो बोले मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन विगत 20-25 सालों से मैं किन्हीं गांव में रहता हूँ और शिव महापुराण की कथा मैं आपसे ही कराना चाहता हूँ। मैंने कहा कब कराएंगे? तो उन्होंने जो है तो कहा कि आप मुहूर्त बताएं पंडित जी, शुभ मुहूर्त में हम कथा कराना चाहते हैं। तो 5 सितंबर का मुहूर्त हमने देखा। उन्होंने जो है तो स्वीकृति दी कि मुझे स्वीकार है। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं पूछी, क्या क्या लगेगा, कैसा लगेगा, क्योंकि हमारा पहला अवसर है। फिर हमने उनको बताया कि ठीक है ये सब व्यवस्थाएं तो हम बता देंगे,
सबसे पहले आपको जो है तो कथा के लिए पत्रिका इत्यादि बनवानी है। उसके बाद में टेंट वेंट की व्यवस्था करनी है। बरसात का मौसम है, वाटर प्रूफ आपको टेंट लगाना पड़ेगा और साउंड सिस्टम आपकी अच्छी चाहिए। जो कथा श्रवण करने के लिए लोग आएंगे उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और आपके रिश्तेदारों को बुलाइए, भाई बंधुओं को बुलाइए, आपके प्रेमी हितैषी जो होंगे उनको आप कथा श्रवण करने के लिए बुलाइए। उनको हमने ये भी बताया कि कथा श्रवण करने वाले लोगों को कैसा कैसा पालन करना है, तो उनको वो भी सब बताया। और विगत 5 दिन कथा हो चुकी है, आज कथा का 6वां दिन है। आज सभी ग्रामस्थ मिलकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन यहाँ पर करने वाले हैं। लगभग 151 नाम आ गए हैं लोगों के। विद्वान लोग यहाँ पर पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कराएंगे और फिर लिंग विसर्जन की व्यवस्था है। कथा 5 दिन से बहुत अच्छी चल रही है। ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग इस कथा में मिल रहा है। सबसे बढ़िया माता और बहनें लगभग 700 से 1000 की संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन उपस्थित हो रही हैं। विशाल मंडप है और इस मंडप में पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल किसी प्रकार की आवाज़ न करते हुए, अनुशासन का पूर्ण पालन करते हुए यहाँ के जो श्रोतागण हैं उन्होंने हम सभी को प्रभावित किया है। बरसात भी आई, पानी ने थोड़ा सा व्यवधान भी किया, लेकिन माता और बहनें अपनी स्थान से हिली नहीं। गीले में बैठ करके, चटाई पर बैठ करके और उन्होंने कथा श्रवण की। आयोजक महोदय आदरणीय ठाकुर साहब पृथ्वी सिंह जी राजावत, इनको समझ में आया कि आज पानी के कारण मेरे यहाँ आई हुई माता बहनों को थोड़ी तकलीफ हुई। चटाई के नीचे से पानी बह रहा था और चटाई के ऊपर पानी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दूसरे दिन उन्होंने 1000 कुर्सियों की व्यवस्था कराई और कुर्सियाँ बनवाई और दूसरे दिन से सबकी बैठक व्यवस्था कुर्सियों पर कर दी गई। कथा के प्रसंग शिव महापुराण की तो अनंत कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसका तो कोई पार नहीं पा सकता है। भगवान भवानी शंकर के चरित्र को कोई 1 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में गा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावे पार। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि गिरिजा रमण का जो चरित्र है उसका वेद भी पार नहीं पा सकते। तो मैं एक तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति उनके चरित्र को कैसे गा सकता हूँ। भगवान तुलसीदास जी महाराज जो है इस चरित्र को गाने में अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं, तो हम वक्ताओं की, कलयुग के जीवों की क्या जो है तो ये है विषाद कि भगवान के चरित्र को हम 7 दिन में गा दें। लेकिन 9 दिन की कथा ये थी, लेकिन किसी कारण बस हमने 7 दिन की कथा इसको रखी और सप्त दिवसीय कथा में खूब आनंद आया। भुसावल परिसर के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। मैं नहीं समझता हूँ कि किन्हीं गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कथा में नहीं आ पाया। मुझे आयोजकों ने बताया कि महाराज यहाँ पर 2-4 घरों में कुछ सूतक हो गया, इसलिए 100-200 लोगों की उपस्थिति कम हो गई, क्योंकि गांव में बड़े परिवार रहते हैं, हटला रहता है और एक व्यक्ति के यहाँ कुछ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो सैकड़ों व्यक्ति उससे वंचित रह जाते हैं। फिर भी मैं खूब अभिनंदन करता हूँ किन्हीं निवासियों का कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से 5 दिन तक अनवरत अनुशासन में रह करके और कथा को श्रवण किया। 2 दिन का समय और है। आज जो है तो शिव पार्थिव लिंग का रुद्राभिषेक हो रहा है। शाम को 3 से 6 बजे तक कथा होगी और कल समापन दिवस होगा, कथा का विश्राम दिवस। इस विश्राम दिवस पर समय थोड़ा चेंज कर दिया गया है। दोपहर 12 से 3 कथा का समय रहेगा। तत्पश्चात 3 से 4 बजे तक या 4:30 बजे तक होम हवन हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा
हवन कराया जाएगा और उसके बाद 4:30 से लेकर के और रात 8 बजे तक भंडारे का पूरे संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए और कथा के लिए जो श्रोतागण आए या जिसकी किस्मत में होगा उन सभी के लिए भंडारे का विशाल आयोजन किया गया है। इस विशाल आयोजन में कम से कम 3,500 पब्लिक को भोजन की व्यवस्था ऐसा बांट करके चल रहे हैं। कथा के बीच में अनेक झांकियां प्रस्तुत हुई। भगवान शिव का और पार्वती का विवाह हुआ, शिव पार्वती की झांकी बनी, शिव जी की बारात आई। बारात में किस प्रकार से भूत प्रेत इत्यादि गए थे उन सबकी झांकियाँ यहाँ पर दिखावे के रूप में प्रस्तुत की गई। पश्चात गणेश जी महाराज का प्राकट्य, उनके जन्मोत्सव की जो है तो झांकी यहाँ पर प्रकट की गई और उसके बाद में भगवान गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह हुआ, वो भी झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात भगवान शिव की झांकी रोजाना बनाई जाती है, शिव और पार्वती की, क्योंकि दर्शनार्थी या कथा श्रोताओं को लगता है कि आज हम भगवान का दर्शन करके आए हैं। इस प्रकार से जो है तो भगवान की ये कथा बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मैं भगवान शिव के चरणारविंदों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे आयोजकों को खूब सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि इस प्रकार की कथा सनातन धर्म की ज्योत को अखंड रखने के लिए हमारे देश में चलती रहे। जय जय श्री सीताराम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.